अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एरिना पी के। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट SPA 2025 और 26 का जो ग्रेड 4 का और सब्जेक्ट उर्दू का पेपर है वो। सबसे पहले जो है हम इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पार्ट ए जो है हमारे पास वो है 20 मार्क्स का और जो पार्ट बी है वो है हमारे पास 30 मार्क्स का। यूँ टोटल जो हमारे पास मार्क्स आएंगे, जितने मार्क्स का पेपर आएगा वो हो गए हमारे पास 50 मार्क्स। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहले है हमारे पास हिस्सा अव्वल, यानी कि इसके जो मारूजी सवाल आते हैं वो हैं। सवाल नंबर 1 है लफ्ज़ तोड़ना के मुतज़ाद के इस्तेमाल वाला जुमला कौन सा है। ठीक है, इसके हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन बी है अली अपने खिलौने को जोड़ता है, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देन है सवाल नंबर 2 लाह का बंद है, बंद से बनने वाले दुरुस्त अल्फाज हैं। ठीक है, इसके भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन जो बी है पाबंद और नज़रबंद जो है ये करेक्ट आंसर है। देन हम जो है नेक्स्ट MCQs की जानिब बढ़ते हैं। देन जो है हमारे पास सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है लफ्ज़ बोझ का मतलब है पहेली की असलियत जानना, जबकि बोझ से मुराद क्या है। ठीक है, एक होता है बूझ, बूझ के जिसमें हम पहेली का जो असल जवाब होता है वो जानते हैं, लेकिन बोझ होता है वज़न। ठीक है। देन है सवाल नंबर 4 सड़क बंद है, दाएं मुड़ना मना है, ऐसी हदायत हैं स्कूल से मुतल्लिक, ट्रैफिक से मुतल्लिक, आदाब से मुतल्लिक या खेल से मुतल्लिक। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन बी ट्रैफिक से मुतल्लिक। देन है हमारे पास जो वीडियो है इसके नेक्स्ट जो MCQs हैं वो। ठीक है, अब हमारे पास जो सवाल नंबर 5 है उसमें हमसे क्वेश्चन किया गया है कि सवाल नंबर 5 में कि फेल नहीं वाला जुमला है दरवाज़ा बंद करो, घर मत जाओ, मोबाइल फ़ोन उठाओ और यहाँ किताब पढ़ो। तो इसमें जो ऑप्शन बी है घर मत जाओ, ये वाला जो ऑप्शन है बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन है सवाल नंबर 6 स्याह की जमा है स्याहों, स्याहीन, स्याहान या स्याहती। तो स्याहों जो है ये जो है स्याह की जमा है। देन जो है हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, इसे हमने रीड आउट करना है अच्छे तरीके से और इसमें से जो है हमें हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और हमने इनको आंसर करना है। पैराग्राफ क्या है, अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जाता है और इन्हें अद्वियात फराहम की जाती हैं, बीमारियों से बचाव की मुख्तलिफ तदाबीर के बारे में बताया जाता है। यहाँ डॉक्टर, नर्सें, दवाफरोश और लेबॉर्ट्रियों में काम करने वाले अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करते हैं जैसे हैज़ा, बुखार, दिल और जिगर के मसाइल वगैरह। देन है हमें अस्पताल के माहौल का ख्याल रखना चाहिए, तिबी अमला के साथ इज्जत से पेश आना चाहिए, अस्पताल के फर्नीचर का भी ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर की इज्जत करनी चाहिए, हमें अस्पताल में गरीब और नादार लोगों की देखभाल करनी चाहिए, जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। अस्पताल में इमरजेंसी के लिए अलग कमरा होता है, ऐसे मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, यानी कि इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत होती है। अब हमसे जो है इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं इस पैराग्राफ के बारे में। सवाल नंबर 7 है अस्पताल में क्या काम होता है, इलाज होता है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन है सवाल नंबर 8 दिए गई इबारत का अनवान मुनासिब अनवान क्या होगा अस्पताल, क्योंकि इसमें सब कुछ जो है अस्पताल के बारे में बताया गया है। देन है सवाल नंबर 9 तिबी अमला क्या काम करता है अस्पताल में। ठीक है। देन है सवाल नंबर 10 अस्पताल में लेबॉर्ट्री का काम होता है, मर्ज की तशखीस, अद्वियात की तैयारी, मरीजों का इलाज या डॉक्टरों की पैरक। तो इसमें क्या होता है मर्ज की तशखीस होती है और हर तरह का जो मरीज होता है उसका इलाज किया जाता है। ठीक है, अब है हमारे पास इसका जो हिस्सा इंशाइया वो है। इसमें सवाल नंबर जो 11 है वो है अपने हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रीज
सवाल नंबर 11 है कि इसमें हमने एप्लीकेशन लिखनी है। स्कूल छोड़ने का जो सर्टिफिकेट है उसको हासिल करने के लिए हमने दरख्वास्त लिखनी है। इसी तरह हमारे पास जो सवाल नंबर 12 है वो है नसर पारा। गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब जो हैं हमने ज़बानी सुनाने हैं। ठीक है। अब सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है कि दरज़ैल इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें। ठीक है। ये मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के सुना देती हूँ। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट दैन राइटिंग, क्योंकि अगर आप पेपर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये जो है जस्ट आपने सुनाना है और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी और आपकी जो रवानी और तलफ़्फ़ुज़ का तरीका होगा उस बेस पे आपको जो है 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है। आज मारिया की सालगिरह है। इसने अपनी सब दोस्तों को अपने घर बुलाया है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी दोस्त निदा आज स्कूल में इससे किसी बात पर नाराज़ हो गई। अब मारिया बहुत परेशान थी कि निदा शाम को मेरी सालगिरह में नहीं आएगी। इधर निदा अपने घर में उदास बैठी थी और इस तोहफे को गौर से देख रही थी जो उसने मारिया को देने के लिए खरीदा था। निदा की अम्मी ने इससे पूछा, बेटा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? निदा मुंह नीचे करके रोने लगी और बोली, अम्मी मारिया से मेरी लड़ाई हो गई है, अब मैं कैसे इसके घर जाऊं। ठीक है। ये जो है आपने अच्छे तरीके से टीचर को सुनाना है। देन जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है देन जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो इसका सोल्व हिस्सा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन। ठीक है। और ये आपने इस तरह से लिखनी है। आपका शागिर्द की जगह आपका जो भी नाम है जैसे आयशा, उमर, इस तरह लिख लेना है और जमात हरम और रोल नंबर जो आपका है वो आपने ये लिख लेना है। ठीक है। देन है हमारे पास दरख्वास्त लिखने में जो है हमारे पास इसका जो प्रॉपर पैटर्न है वो बताया गया है। ठीक है। देन है सवाल नंबर 12 मजूज़ा नसर पारा। ठीक है। ये नसर पारा आपने पढ़ना है कि मेजर अजीज़ भट्टी का तल्लुक गुजरात से था। अजीज़ भट्टी ने 1948 में पाक फ़ौज में कमीशन हासिल किया और फ़ौजी तरबियत के लिए काकुल अकेडमी चले गए। 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर अजीज़ भट्टी लाहौर के करीब बरकी के मुकाम पर कंपनी की कमान कर रहे थे। 6 से 12 सितंबर तक मेजर अजीज़ भट्टी की कंपनी ने ताबड़तोड़ हमले करके दुश्मन को नाकामी का मुंह दिखाया। 12 सितंबर की सुबह 9 बजे वो दुश्मन की फौज पर गोलाबारी करवाते हुए तोप का एक गोला लगने से मौका पर शहीद हो गए। इनकी बेमिसाल जुर्रत पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें मुल्क के सबसे बड़े फौजी आज़ाद यानी निशाने हैदर से नवाजा। अब जो ये पैराग्राफ है इससे मुतल्लिक जो है हमसे सवाल पूछे गए हैं कि मेजर अजीज़ भट्टी का तल्लुक किस शहर से था। तो मेजर अजीज़ भट्टी का तल्लुक गुजरात से था। सबसे पहला जो पैराग्राफ है इसमें जो है हमें बताया गया है। ठीक है। देन जो है मेजर अजीज़ भट्टी किस मकाम पर कंपनी की कमान कर रहे थे। तो मेजर ठीक है। इसी तरह इसके जो आंसर्स हैं नेक्स्ट हम इन्हें देखते हैं। ये हमारे पास इसके आंसर्स हैं। पहले का है मेजर अजीज़ भट्टी का तल्लुक किस शहर से था। ठीक है। तो वो था गुजरात से। देन है मेजर अजीज़ भट्टी किस मुकाम पर कंपनी की कमान कर रहे थे। लाहौर के करीब बरकी के मुकाम पर। ठीक है। देन है मेजर अजीज़ भट्टी कब शहीद हुए। सितंबर की सुबह 9 बजे। ठीक है। और देन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है। तो ये है निशाने हैदर। देन है सवाल नंबर 5 मेजर अजीज़ भट्टी को किस एजाज से नवाजा गया। तो वो है निशाने हैदर से। So this is the last part of the video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon for the latest updates. Best of luck for your exams.